नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, आज मैं सिर्फ संविधान के टॉप 45 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इन टॉप 45 क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, आपको रटना है, याद करना है। ये आपका काम है। अगर इससे क्वेश्चन फंसेगा तो आपको करना है। ये कैसे पढ़ना है आप जानिए। हमें बस मतलब है आपके लिए मटेरियल बहुत से बढ़िया तैयार करना, बढ़िया से बढ़िया, जहाँ से क्वेश्चन आ जाए और आप टीए की नौकरी पा जाएं और हमारे साथ आकर के एक चाय पिए। मैं बहुत ही उम्मीद करता हूँ, बहुत लोगों से उम्मीद करता हूँ, लगभग एग्रीकल्चर टीए वाले 80% स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं। 80% स्टूडेंट, हर 100 में 80 स्टूडेंट हमसे जुड़ा है। तो मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो और हमसे आप लोग मुलाकात करने आए। इसीलिए मैं प्रॉपर आपको जो है एग्रीकल्चर टीए के वीडियोस प्रॉपर डाल रहा हूँ। इसके बाद जो 3900 वैकेंसी आएगी उस पर मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड को समझाऊंगा। ये हमारी गारंटी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं संविधान के 45 टॉप मोस्ट क्वेश्चन। देखिए, जिसको ना दिख रहा हो वो आवाज सुन लेगा, क्वालिटी बढ़ा लेगा। कुछ कट रहा होगा तो मैं मुंह से बोल के बताऊंगा, आप कोऑपरेट करिए। बस ये नहीं कि मतलब नहीं दिख रहा है तो नीचे कमेंट दे रहे हो, सर बेकार वीडियो है, दिख नहीं रहा। अरे मेहनत करके बनाते हैं यार, कुछ नहीं तो आप लाइक ही कर दो, एक इतना तो बनता है। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम एन राय ने किया। जो संविधान सभा का गठन हुआ उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम एम एन राय ने किया। नंबर 2, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ठीक। नंबर 3, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1911 को हुआ। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1911 को हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो इसकी दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 है, ये भैया 1946 है, ठीक है। 4 दिसंबर 1946, ठीक। पहली जो बैठक थी 4 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 15 महिलाएं भी थी, उनमें से 8 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किया था, ठीक। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ। यह क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस चली। संविधान को बनने में 63,96,729 रुपया लगा। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। राष्ट्रीय गान जनगण मन व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया गया, ठीक। 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट, हमारे मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इस समय वर्तमान में 22 भाग 450 आर्टिकल, लगभग 465 व 12 अनुसूचियां हैं। 450 आर्टिकल मतलब कुछ जो है उसका का खा 1 2 करके 243 का फर्स्ट सेकंड ये सब जोड़ करके, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्मात्री कहा जाता है। 26 नवंबर को विधवा संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, एक समिति आ सकती है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति जेबी कृपलानी, मूल कर्तव्य सरदार पटेल, संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू और संघ समिति के अध्यक्ष JL नेहरू थे। 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। 2 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया।
ये 26 नवंबर, सॉरी ये 26 नवंबर छूट, इसी तरह जल्दी जल्दी लिखने में छूट जाता है, ठीक है। और अगर जो मैं भी भूल गया तो भी आप लोग बात का पतंगा बना देते हैं। अब कम से कम थोड़ा बहुत तो एहसान है, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो ध्यान रखो, हम भी इंसान हैं। आ जाइए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रारूप समिति के प्रमुख अध्यक्ष, देखो प्रारूप समिति के जो प्रमुख सदस्य थे, ठीक है, जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें जो सदस्य बने थे उन प्रमुख सदस्यों में कौन कौन था, देखो प्रमुख सदस्यों में बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादकेश स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्तल व डी पी खेतान थे। कभी कभी ये दे दिया जाता है कि जो प्रारूप समिति बनी इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है जो प्रारूप समिति का सदस्य थे। एक 3 दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान पर प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। ये क्वेश्चन एसआई में पूछा गया था। संविधान पर द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान पर तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। नेक्स्ट, राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसका अनुपात 3:2 था। नेक्स्ट, राज्य चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक की लाट को 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। मुंडोपनिषद का सूत्र सत्यमेव देवनागरी लिपि में ली गई है, ठीक है। जनगणमन जिसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। 27 दिसंबर 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से उद्धृत है, जो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया। राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत चैत्र 365 दिन 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पशु बाघ व राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था हमारे संविधान पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। 1935 के भारत शासन अधिनियम का भारत के संविधान पर प्रमुख प्रभाव पड़ा। 1935 के भारत शासन अधिनियम में के अंतर्गत संघ सूची 99 विषय, राज्य सूची 61 विषय व समवर्ती सूची 52 विषय जोड़े गए। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट, 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले-मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट, 1961 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हाई कोर्ट की स्थापना बंबई, कलकत्ता, मद्रास में की गई। आईपीसी की बात की गई। आईपीसी की स्थापना 1962 में हुई और सीपीसी की स्थापना की गई। ध्यान रखना, आईपीसी की सिर्फ बात की गई थी, स्थापना 1962 में हुई थी। नेक्स्ट, 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत कंपनी ने 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो है कंपनी का शासन जो था वो जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ठीक है। पहले कंपनी शासन कर रही थी, अब जो हमारे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, तो ब्रिटिश इंडिया जो है अच्छा नहीं लगा, वो अपने हाथों में तुरंत ले ली थी, ठीक है। हाँ, इसी में 1858 के अंतर्गत ही, ठीक है, मंत्री पद की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया 1858 भारत शासन के अंतर्गत। 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई चीन में। 1833 चार्टर के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल सारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसी के अंतर्गत ठीक है, 1833 के अंतर्गत जो है 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। देखो, सती प्रथा का अंत किस चार्टर के अंतर्गत हुआ, तो आप क्या कहेंगे? 1833 चार्टर के अंतर्गत सती प्रथा का अंत हुआ, राजा राम मोहन राय ने किया। लेकिन सन की बात पूछी जाए तो 1829 में, ठीक। इसी में 1833 चार्टर के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की नींव पड़ी, विधि आयोग की स्थापना हुई, प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बने। विधि आयोग की स्थापना और विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बने। 1813 चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, 1813 के चार्टर अंतर्गत क्या हुआ, 1833 चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, ठीक है।
भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का उपबंध किया गया। मतलब जो है 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही यह कहा गया कि भारतीयों की जो शिक्षा होगी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया उस पर खर्चा किया जाएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। 1793 चार्टर एक्ट के अंतर्गत वेतन देने की व्यवस्था की गई। 1784 जिसे पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं, 1784 एक्ट के अंतर्गत कर्मचारियों पर उपहार लेने पर पाबंदी लगा दी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1774 में ही कलकत्ता में सिविल कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही 1774 में सिविल कोर्ट की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना। हाँ, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय गठित हुआ, ठीक है, जिसकी अधिकारिता में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आते हैं। 45 नंबर है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। तो ये था हमारा जो है संविधान के ऊपर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो थे। इसको आप पढ़ लेना, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर टी में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारे लोग नोट्स पढ़ रहे होंगे, सारे लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी तरह पढ़ते रहिए। 6, 7, 8 दिन बचे हैं, उनका यूज करिए और नौकरी लीजिए। ठीक है। जो अभी देखो, जो अभी सो रहे हैं वो जग भी जाए, ठीक है, क्योंकि दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। जिसको नोट्स लेना है वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है 7379823368। नमस्कार, धन्यवाद।